ठीक है सर, मुझे अब ये बताइएगा कि आपने एंग्लियर रस्किन को स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब आपने स्टडी ऑब्वियसली नहीं किया होगा तब तो आप इतना उस यूनिवर्सिटी को नहीं जानते थे, तो आपका मेन पर्पस क्या था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो मैं पीटरबरा में रहता था, तो पीटरबरा से जो हमारे इर्द-गिर्द थी, तो 5 यूनिवर्सिटीज़ आ रही थी। डार्बी आ रही थी, लेस्टर में 2 आ रही थीं, डी मॉन्टफोर्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, और फिर एक नॉर्थहैम्पटन में आ रही थी, और यहाँ कैम्ब्रिज में फिर 2 आ रही थीं। अब जो कैम्ब्रिज में एक यूनिवर्सिटी आ रही थी, वो उस वक़्त 50-60,000 का एमबीए था, व्हिच इज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जज बिज़नेस स्कूल। हमारा जो था एशक्रॉफ्ट बिज़नेस स्कूल था, और इसकी उस वक़्त की फ़ी तकरीबन कोई 13,000 पाउंड के करीब थी एमबीए की। हम बात कर रहे हैं आज आज से 15 साल पहले की। तो उस वक़्त मैंने चूज़ करने की वजह, आउट ऑफ ऑल दीज़ यूनिवर्सिटीज़ अदर दैन द कैम्ब्रिज और लेस्टर, चूँकि लेस्टर भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो ये यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ीस आपस में तकरीबन सेम थीं, 10, 11, 12 की रेंज में थीं ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़। उनमें मैंने जब इसको चूज़ किया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने एशक्रॉफ्ट बिज़नेस स्कूल के बारे में बहुत अच्छी फ़ीडबैक और बहुत अच्छी बातें सुनी। फिर मैंने विज़िट किया यूनिवर्सिटी को, सबको मैंने विज़िट किया, चूँकि मैं लोकल था। अब को ये देखना है कि मैं पाकिस्तान से नहीं गया था। मैं ऑलरेडी ऑलरेडी। वहाँ पे था, वहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुका था। उसके बाद वहाँ से एमबीए कर रहा था, तो मुझे ये लिबर्टी थी कि मैं वहाँ पे खुद जाकर यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करूँ, कैंपसेस को देखूँ। आजकल जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेकर, वो आपके लेंसेज़ से शहरों को और यूनिस को देखते हैं। और इसीलिए मैं इस चीज़ की अहमियत का भी लोगों को हमेशा एहसास दिलाता हूँ कि दाखिला तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जिसके लिए अगर आप 25-30 हज़ार, 40 हज़ार कंसल्टेंट को देते हैं, तो वो आपका ज़ाया नहीं होता। वो आपको कंसल्टेंट कोई ना कोई ऐसी बात बता देता है जो आपके काम आती है। तो एट दैट टाइम आई वेंट टू ऑल ऑफ दीज़ यूनिवर्सिटीज़ दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, और मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी लगी। एक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे थी, जज बिज़नेस स्कूल के भी बिल्कुल पास थी। दूसरा, इसका कैम्ब्रिज के साथ लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो जो कैम्ब्रिज दुनिया की 3rd रिचेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी एंड द लिटरेचर एंड द रिसोर्सेज, उसको हमें एक्सेस हासिल थी। हमें जाकर एक लेटर लेना था, तो हम वहाँ पे उनकी किताबें और उनकी लाइब्रेरी की तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे थे। और देखें, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी फैसिलिटी तो होती ही लाइब्रेरी है। आप जो 2 घंटे के लेक्चर लेते हैं, 3 घंटे के, उसके बाद जो बाकी के 20-22 घंटे की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो या फिर आप अपना वक़्त ज़ाया करके गुज़ारते हैं, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ के गुज़ारते हैं। एविडेंशियल्स की तैयारियाँ होती हैं, वहाँ पे सेल्फ स्टडी होती है, वो। और फिर ना, तीसरी अहम बात, मुझे कैम्ब्रिज बहुत अट्रैक्ट किया एज़ ए सिटी। जब मैंने उसको डर्बी से, लेस्टर से, नॉर्थहैम्पटन से और इवन बाकी जो 2-3 शहर इर्द-गिर्द, उनसे जब कंपेयर किया, इवन लंदन से, तो मुझे कैम्ब्रिज ने एज़ ए सिटी, एज़ क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ एकेडेमिया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड लर्निंग, मुझे ये शहर बहुत अट्रैक्ट किया। वहाँ पे जो लाइफ है, वो लोग बड़ी चिल होकर बड़ी स्लो गुजार रहे हैं। आपको लोग साइकिलिंग करते हुए दिखाई देंगे, वॉक करते हुए और फिर आपको हर जगह पे जहाँ आप जाएंगे कैम्ब्रिज में, पार्क में चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, वॉक कर रहे हों, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, आपको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपको ये फ़ील होता है कि यार, अगर ये सब लोग पढ़ने आए हुए हैं, अगर ये कर रहे हैं, तो मैं भी इसको मुकम्मल ज़रूर करूँगा। तो दैट वाज़ द मेजर रीज़न्स व्हाई आई चोज़ एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी जो इसके और भी कैंपसेस हैं या सिर्फ बर्मिंघम में ही है? वैसे नहीं, इसका जो मेन कैंपस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कैम्ब्रिज में है। इसका, कैम्ब्रिज। हाँ, कैम्ब्रिज में। बर्मिंघम में इसका कैंपस कोई नहीं है। कैम्ब्रिज में इसका कैंपस है, इसका चेम्सफोर्ड में कैंपस है, और अब इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुल फ्लेज एक कैंपस जो है पीटरबरा में भी आ चुका है। तो जब मैं कर रहा था, तो उस वक़्त पीटरबरा में कैंपस नहीं था, नहीं था, सही। वरना मैं अपने शहर में ही डिग्री कर लेता। उस वक़्त हमें अपने शहर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का फ़ासला तय करके तकरीबन घंटे, डेढ़ घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ता था, या ट्रेन लेनी पड़ती थी। अब इनके ये 3 कैंपसेस हैं। पहले जो पीटरबरा वाला कैंपस था, वो उन्होंने बड़ा इनिशियली छोटे से कैंपस से स्टार्ट किया। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी गिल्ड हाउस के नाम पे। उस बिल्डिंग को स्लोली इन्होंने जो है ना, वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में कन्वर्ट किया। फिर वहाँ पे आई बिलीव ये लोग 2-3 साल रहे। अब बाकायदा जो पीटरबरा टाउन सेंटर है, एंड पीटरबरा टाउन सेंटर इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट बिहाइंड द कैथेड्रल
जो शहर का मरकज़ है, सबसे प्यारी जगह है शहर की, वहाँ पर इन्होंने अपना बाकायदा जो है वो पर्पस बिल्ट कैंपस बहुत बड़ा एंग्लियर रस्किन ने पीटरबरो में भी बना लिया है। बना लिया, सही। तो सर आपका टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, स्टूडेंट्स हमारे जो थे तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 15 प्लस कंट्रीज़ के थे और अब एक चीज़ थी, आई वाज़ द ओनली पाकिस्तानी इन आवर बैच एट दैट टाइम। तो ये जो एमबीए का मेरा बैच था, मुझसे पहले वाले में 1-2 लड़के-लड़कियाँ थे। मेरे वाले बैच में उस वक़्त पाकिस्तानी मैं वाहिद ही था। थाईलैंड के स्टूडेंट्स थे, इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती भी हो गई। श्रीलंका के थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ लीबिया के 1-2 थे। फिर उसके अलावा कतर का एक लड़का था, पैलेस्टाइन से एक एक लड़का जो था वो वहाँ पे रह रहा था, वो पढ़ रहा था वहाँ पे हमारे साथ। प्लस कुछ और ममालिक के लड़के-लड़कियाँ भी थे। श्रीलंका के अलावा मेरे ख़्याल में यूरोप से थीं 1-2 ख़वातीन, ठीक है? वेरी सरप्राइज़िंग। जर्मनी से एक लड़की थी हमारे साथ पढ़ रही थी, टर्की से। वहाँ से आए हुए थे एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी में? देखिए बात ये है, लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, लोग एग्ज़ैक्टली, अपने सबसे बड़ी बात ये है, लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। और मैं जब वहाँ आपको सच्ची बात बताऊँ आज, मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। मैं जब वहाँ पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जो सारे स्टूडेंट्स थे, वो सारे बहुत अमीर स्टूडेंट्स नहीं थे। उनमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़मीन बेच दी है, लेकिन हम डिग्री करने आ गए हैं। ऑनेस्टली, स्पेशली इंडिया से। अगेन इवन श्रीलंका से कुछ ऐसे लोग मिले अपने बैच से हट के भी, जो ये कि बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो पैसे लेकर आए थे। कहीं न कहीं से कोई न कोई अपना गोल्ड या जो भी बेचा। पाकिस्तान में ये है कि आप देखेंगे कि जो अनपढ़ तबका है या बहुत कम पढ़े हुए लोग हैं, उनमें लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लगा के इल्लीगल तरीके से स्पेन और बाकी यूरोप के ममालिक में जाते हैं। अमेरिका का लोग कंसल्टेंट्स को, हम तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, उनको लोग पैसे देते हैं, उनसे वीज़े लगवाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स आते हैं और जब वो आकर कॉस्ट के ऊपर और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर इतना इश्यू क्रिएट करते हैं, तो मुझे बड़ा एक वो मुझे फीलिंग आती है कि यार क्यों नहीं हम लोगों का फ़ोकस पढ़ने पे, एक बात। और दूसरी बात, जब भी कोई बंदा स्पेशली मेरे साथ यूके की बात करता है, मैं उसे कहता हूँ आपने डिग्री करनी है, प्लीज़ डिग्री ज़रूर करना। अगर जा रहे हो, और मैं आज दोबारा आपकी वीडियो के तवज्जुह से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हैं ओवरसीज़ में, यूके में, आप वहाँ सेटलमेंट का प्लान रखते हैं, आप वहाँ पे वर्क परमिट का प्लान रखते हैं, कल को शादी करनी है, वहाँ से कहीं आगे निकलना है, जो मर्ज़ी है करें। वो डिग्री के साल 2 साल ज़ाया ना कीजिएगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, टीचर्स वर वेरी काइंड और हर यूनिवर्सिटी के ही होते हैं वहाँ पे। बड़े प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं। हमारे 99% टीचर्स जो थे वो इंग्लिश थे। हाँ, मतलब वो व्हाइट इंग्लिश लोग थे। हमारा मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एशियन हमारा टीचर हो या हमारे नॉट एनी इवन कोई नाइजेरियन या कोई हमारी जो अफ्रीकन कम्युनिटी है वहाँ से हो। सारे हमारे इंग्लिश टीचर्स थे और बहुत ही ज़बरदस्त लोग थे, बड़े प्रोफ़ेशनल लोग थे। कुछ उसके बाद भी राब्ते में रहे। 1-2 के साथ अभी भी राब्ता है। उनके साथ मेरे एक टीचर हैं, वो नॉर्थैम्पटन यूनिवर्सिटी में होते हैं, अब वो हेड हैं बिज़नेस स्कूल के। और वो बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। रॉय उनका नाम है और उनसे बड़ी अच्छी मेरी गपशप रही। इसके अलावा जो आज तक आपने स्टूडेंट्स का पूछा है, स्टूडेंट्स तो आप अगर खुद अच्छे हैं तो आपको सारे ही अच्छे लगते हैं। और इस लेवल पे लोग पढ़ने आते हैं तो लोग हम्बल भी होते हैं, लोग जो हैं वो दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं। इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स थे जो हमसे एक बैच ऊपर भी थे, वो सारे अपनी असाइनमेंट्स और अपने मार्क्स हमसे डिस्कस करते थे और हमें कहते थे यार यही हो सकता है आपकी भी आ जाए, तो आप हमसे देख लें, सीख लें। तो इट वाज़ आई थिंक, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में शायद ऐसा एक्सपीरियंस मैं ऑनेस्टली कहूँ दोबारा पता नहीं मिले या ना मिले। तो वो एक ज़बरदस्त अनबिलीवेबल लेवल की बॉन्डिंग थी स्टूडेंट्स के साथ भी और फिर एक रिस्पेक्ट का रिश्ता टीचर्स के साथ भी था। और सबसे मज़े की बात सर आपकी जो अभी जैसे आपने बताया कि आपकी क्लास में डिफरेंट नेशनैलिटी के थे, तो एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी आपको ज़बरदस्त सा मिला और डिफरेंट लोगों के साथ रहने का, फिर पढ़ने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपने बात की कि स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं कि वो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, इल्लीगली जाके अपना पैसा इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि उनको एजुकेशन पे शायद उससे काफ़ी कम पैसे लगें और लीगली जाएँ, उसके बाद वो अपना वर्क परमिट भी करें, तो कन्वर्ट करके वहाँ पर पीआर ले सकते हैं। पर इस चीज़ पर स्टूडेंट का फ़ोकस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो वो भी
एक अच्छा लेसन है कि मैं भी इवन प्रेफ़र अपने स्टूडेंट्स को यही करती हूँ कि आप स्टडी पे जाएँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपकी स्किल्स को एनहांस करती हैं, उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बेशुमार होती हैं। ये सारे ऑप्शंस तो चलते ही रहते हैं।